तो दोस्तों आज मेरा करंट ऑफिस में लास्ट वर्किंग डे है कि मेरा पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये पूरा ऑफिस बिल्डिंग है, ये पूरा वर्क स्टेशन, ऐसे सिस्टम लगे हैं और ऐसे सिस्टम में काम करना होता है। और सुबह सुबह आते के साथ ही पहला काम मेरा होता है थोड़ा सा हॉट वाटर और थोड़ा सा नॉर्मल वाटर मिलाएंगे इसमें। डेस्क से बाहर देखेंगे ना तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा मेरे ऑफिस के व्यू। इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ से प्लेट लो और ये पूरा ऐसे चाय पियो और ये पूरा नज़ारा देखो। आज मेरा फेयरवेल पार्टी है, ठीक है। बारबेक्यू नेशन, आप इंट्रोड्यूसिंग रागी पानी पूरी यहाँ से खा सकते हैं जो मन में है आपको। So with Abdus, it's been like 8 months journey together. Actually, I'm really not happy that Abdus is leaving. हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों आज मेरा करंट ऑफिस में लास्ट वर्किंग डे है, तो सोचा कि आज थोड़ा शूट कर लेता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑफिस में कभी वीडियो बनाया नहीं। और तब शेयर भी हो जाएगा कि मेरा पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ऑफिस चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या मैं अपना ऑफिस दिखाने की कोशिश करता हूँ, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये पूरा ऑफिस बिल्डिंग है। ये कुछ दिन पहले थोड़ी सी आंधी तूफान टाइप की आई थी, इस चक्कर में काफ़ी सारे पेड़ इन्होंने काट दिया, और ना बहुत खूबसूरत लग रहा था थोड़ा पेड़ वेड़ जब थे। तो ये पूरा वॉकिंग है, ये पूरा मतलब गाड़ियाँ जाने के, क्योंकि नीचे पार्किंग वगैरह होती है, आप लोगों को पता ही है। तो अभी जा रहे हैं अंदर के साइड, ओके। ये पूरा ग्रीनरी एक नंबर है ना। ये पूरा ग्राउंड फ्लोर ऑफिस का, ठीक है। यहाँ पे लिफ्टें हैं 6, और ये देखो एक्वेरियम में मछलियाँ रखी हैं। तो चलो चलते हैं अभी ऊपर। और ये मेरा ऑफिस और ये मेरा डेस्क है, ठीक है। ये जो कहते हैं ना वर्क स्टेशन, ये पूरा वर्क स्टेशन, ऐसे सिस्टम लगे हैं और ऐसे सिस्टम में काम करना होता है, जिसमें अपना आराम से काम करो। और ये पूरा का पूरा ऑफिस का एरिया है, ठीक है। तो अभी बस दिन भर का काम करना है, फिर चीज़ें समेटनी है, ठीक है ना। ये है हम लोगों का छोटा सा कैफेटेरिया है ऑफिस के बगल में। और सुबह सुबह आते के साथ ही पहला काम मेरा होता है कि एक गिलास उठाओ, ओके, और गिलास में थोड़ा सा हॉट वाटर। ये है मशीन, इसमें आप चाय कॉफ़ी, बाकी लोगों को पता ही है, जो IT वाले हैं उनको तो पता ही होता है। थोड़ा सा लेता हूँ वाटर, ओके। ये हाफ गिलास वाटर लिया और थोड़ा सा नॉर्मल वाटर मिलाएंगे इसमें। तो हमने सिस्टम ऑन कर लिया है और अभी रेडी है काम करने के लिए। तो अगले 2-3 घंटे पहले करते हैं काम। पहले तसल्ली से जो भी पेंडिंग काम है कल से और आज से, वो काम को फिनिश करेंगे। उसके बाद जाएंगे ब्रेकफास्ट पे। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट कहाँ है, क्या हिसाब किताब है, वो सब भी शेयर करेंगे कि हमारा ऑफिस में ब्रेकफास्ट कैसे होता है, कहाँ होता है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द वर्क फर्स्ट। डेस्क से बाहर देखेंगे ना तो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा मेरे ऑफिस के व्यू से। हम लोगों का फ्लोर 7th फ्लोर है, या नीचे देख रहे हैं गाड़ियाँ बड़ी जा रही है, और सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आप सामने देख सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस इसकी। और ये मेट्रो लाइन्स है, यहीं पे चलती है मेट्रो बेंगलोर की। दोस्तों इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं, ओके। उसके बाद क्या क्या ब्रेकफास्ट में है वो आपको शेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किस हिसाब से मिलती है, ठीक है, क्या सब्सिडी वगैरह है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे आप अपने पैसे से कुछ भी देके खरीद के खाओ। और ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि ऑफिस वाला सेक्शन है, सबके पास अपना अपना कार्ड होता है। कार्ड लगाओ, जो अमाउंट रिचार्ज करने हैं यहाँ पे 60 रुपीज़ का होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्लेट लो और ये पूरा खाने का लाइन से जो खाना है आराम से, इधर ब्रेड व्रेड जैम वगैरह, ठीक है। यस, दिन के अब हो चुके 11:30। तो ये टाइम है चाय पीने का, ठीक है। तो चलिए कैफेटेरिया और यहाँ का चाय और चाय की वैरायटीज़ दिखाते हैं आपको भी। आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को, जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चाय पीते हैं। और ये है पूरा अपना कैफेटेरिया। ये यहाँ पे आप बैठ के चाय वाय पियो, बिस्कुट खाओ, ठीक है। ये चाय की मशीन लगी हुई है, यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ टीज़ रखी हुई है। ये शुगर है, चीनी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें अलग अलग तरह के चाय है। और इसमें अगर कॉफ़ी पीना कॉफ़ी पीजिए, ये नॉर्मल टी है, ये कॉफ़ी है, ये भी फिर से, और ये मिल्क है, बिस्किट्स है, कप से, जो पीना है पियो और आराम से बैठ कर चाय पियो। ये पूरा ऑफिस का नज़ारा। और ऑफिस से बाहर अगर देखोगे ना तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और पूरा बेंगलोर आपको यहाँ से नज़र आएगा।
1 बजे। तो अभी दोस्तों 1 बज चुका है और अभी है लंच टाइम, ठीक है। तो मॉर्निंग में जो दिखाया था ना ब्रेक कैफेटेरिया, इस बार वहाँ नहीं जाएंगे, दूसरा कैफेटेरिया लेके चलते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं। वैसे यहाँ पे 2 कैफेटेरिया बड़े वाले जहाँ पे लंच वांचा करते हैं, लंच और ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं, लंच करते हैं। तो जा रहे हैं कैफेटेरिया की ओर, और इधर कैरम बोर्ड रखे हुए हैं, आप चाहो तो आके खेलो। दिस इज़ द सेकेंड कैफेटेरिया, यहाँ पे आप लंच ब्रेकफास्ट सब कर सकते हैं। लंच अभी सर्व नहीं हुआ है, हम थोड़ा अर्ली आ गए क्योंकि माय टीम ऑलरेडी प्लान्ड फेयरवेल लंच फॉर मी। दोस्तों हम लोगों ने ले लिया फ्रूट चाट, तो यहाँ पे खाएंगे फ्रूट चाट, और ये कैफेटेरिया 2nd फ्लोर का, ठीक है। जो मॉर्निंग में दिखाया था वो मेन कैफेटेरिया, वहाँ पे भी लंच वंच ब्रेकफास्ट वैराइटीज़ ऑफ फूड आपको इंटरनेशनल खाने, वेज नॉन वेज बिरयानी सब तरह का मिलता है। और ये कैफेटेरिया यहाँ पे परचेज़ करो, खाओ जो आपको चाहिए। और ये पूरा कैफेटेरिया का स्पेस है, ठीक है। तो अभी इसको करता है ख़त्म, फिर चलेंगे। मैं फ्यूनिक्स मार्केट सिटी मॉल लंच के लिए, टीम लंच है मेरा फेयरवेल की वजह से, तो यूँ समझ लो आज मेरा फेयरवेल पार्टी है, ठीक है। चलो चल रहे हैं अभी बारबेक्यू नेशन के अंदर के साइड, फिर दिखाते हैं एक चीज़ क्या क्या खाएंगे, वो सारी चीज़ें भी हम शेयर करेंगे आज आपको। ये पूरा फ्यूनिक्स मॉल के अंदर का एरिया, इधर पूरा अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये पूरे शॉपिंग स्टोर्स वगैरह, और ये है बारबेक्यू नेशन, आप देख सकते हैं। और अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर का साइड, टेबल हम लोगों की पहले से बुक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैफेटेरिया का अंदर का एरिया, ये बारबेक्यू नेशन फ्यूनिक्स मॉल के अंदर वाला, ओके। और ये पूरा इनका किचन साइड में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ऑन द हैंड में, क्योंकि अभी टीम के लोगों को आने में टाइम। ये देखो यहाँ से शुरुआत है, इंट्रोड्यूसिंग रागी पानी पूरी, ओके। ये यहाँ से स्टार्ट है, स्टार्टर से, यानी कि आप जो भी खाएंगे यहाँ से खा सकते हैं, जो मन में है आपको। और यहाँ पे एक एक चीज़ें हैं रखी हुई। इधर है पूरा वेज दम बिरयानी, दम सफारी, और यहाँ पे चाट में इतनी सारे आइटम्स हैं, ठीक है। ये सैलड में है, स्टार्टर जिसको कहते हैं, ओके। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है देने और खाने के लिए। तो पहले लेते हैं टेबल, फिर फाइनली दोस्तों हम लोगों का चिकन और प्रॉन्स की लाइन लग चुकी है, ये आप देख रहे हो। और सबसे मजे की बात पता क्या है, ये नीचे कोयला रखा हुआ है, ठीक है। चलो हाथ हटा रहे, खाने पे ध्यान रखना पहले, ठीक है, वीडियो बनाओ पहले, ओके। सो क्या है ना, नीचे कोयला रखा हुआ है और कोयले में गरम है, कोयला गरम है ताकि खाना गरम रहता है। तो मैं पहली बार ये बारबेक्यू नेशन में ऐसा देख रहा हूँ। So with Abdus, it's been like 8 months journey together in Airbus. So initially for East Asia, he was the biggest support for me. You ask whatever the question, I mean whatever the doubt, he would never tell I don't know or check with someone, no. So there was no from him. So always used to help, not just me, everyone, anything regarding East Asia. The only thing I miss very much is our Gnan sharing in the pantry. So we used to always sit in the pantry, and me, Syed, and yeah, with the chai we used to share all the Gnan regarding samsaras. So that is something I really miss with him. With Abdus, bro, I have not shared much time, but yeah, I identified few good qualities in him. that would be, the only person who offers his lunch every single day. So me and Abdus joined together, so after I joined, within a month he joined. So we spent a time a lot. I spent a time a lot with him. So we both together got KT from Ratul, and we started working on onboarding, offboarding. So he is the one who is helping me in doing onboarding, offboarding. Say if I'm having more tickets, he will voluntarily come near to me and he will take the tickets from my bin. So that is wonderful, and he is having very kind-hearted person. So he will not say if I'm asking any help or anything, means he will never say no. So not only for me, like for example, Shello, every time Shello asks Abdus to do his shift, so he will never say no to that. So that is great thing. So this is what I observed. So all the best, Abdus. All the best for your future endeavor. So Abdus, everybody spoke about Abdus and the way he works. I'd like to say his vibe basically at workplace. He balances out the team. So whatever mood the team is in, if he is there, the mood of the team is totally balanced out. We are gonna miss that part. So yeah, totally gonna miss his presence there. And coming to the work part, always helpful.
whatever the situation is, even though he has lots of work on his head, if you reach out to him, he'll put you first and help you. Yeah. We have to say Abdus only one word. Without Abdus, there is no Apache. So Abdus is one personality that will never be forgotten from BSD. He's the only person that makes everyone laugh, even in the meetings with the incorrect updates. And Abdus is the kind of person that everyone wants to be with, and very lovable person. All the best, Abdus. So like it's been a few days I have been here. So Abdus, thank you so much for leaving the company. That's why I'm getting the job. So apart from that, best of luck for your future. And it doesn't feel like you are just a colleague. You're just more than a friend to me at least. So that's all. Thank you. Actually, my mentor, my brother, all the time he supported me. See, actually, I'm really not happy that Abdus is leaving, because he's a guy, whenever we called upon, always says, yes bro, I am there, I will come and then I will do for you. So he's a kind of guy. Abdus, I'm really sorry, sometimes maybe I may be rude at you, because that is part of my job. Because, if I don't see, being like that only, you guys are like this. You just think, okay, how he will be. So this is not all part of a job. Don't mind, okay. But Not at all. The way you work, okay. See, everyone is not same when it comes to anything, okay. The learning or doing things or everything. Okay. You are one of a nice person. I know that. Okay. You Thank are you, good. Anna. The day one I have seen you the same way you are here till now. Okay. Your behavior is the same. Your character is the same. Okay, we meet upon Ratul's room or anybody's room, okay, so you behave the same always. Exactly. Even after we both, okay, you are being the same person, and always doors are open for you. If you want to come back, you can always come back. We are Thank we you. are okay. So all the best. Okay, do good in your life. Okay. Thank you. Wherever you are. Thank you. का लंच हो गया, बेस्ट लंच था, स्टार्टर से लेके मेन कोर्स से लेके डिज़र्ट तक एवरीथिंग अच्छा था। एक एक चीज़ थोड़ी सी नहीं थी, बट अगर आउट ऑफ 10 बोलेंगे तो 9 चीज़ें अच्छी थी। तो अभी थोड़ा सा चाय पीने का समय है, ठीक है, तो चलते हैं कैफेटेरिया, थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं। ये एक दूसरा कैफेटेरिया है, तो सोचा कि एक नए कैफेटेरिया में चलते हैं। सब कुछ सेम ही है, आप देख सकते हैं, इंटीरियर वगैरह सब सेम ही है, एक जैसा है। ये चाय कॉफ़ी बिस्किट सब एज़ यूजुअल है। और इसमें क्या है कि बाहर का ओपन टेरिस है, अंदर टेरिस खुला हुआ है, तो थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। तो चलिए आपको वही दिखाते हैं। तो यहाँ पे जब भी आता है ना चाय वाय पीने या कॉफ़ी पीने के लिए, तो मस्त लगता है। चाय कॉफ़ी पियो, बैठो और मस्त बाहर का नज़ारा एंजॉय करो। तो मैं फ़िलहाल आया हूँ राजू के साथ, और ये देख रहे हो बाहर का नज़ारा क्या मस्त है ना। और वेदर बेंगलोर के क्या ही कहने, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मस्त वेदर है और नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ पे जब भी 10 मिनट बैठो चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए तो अच्छा लगता है, क्योंकि वेदर अच्छा है, बाहर का सिनेरियो अच्छा है, व्यूज़ आपको दिख रहे होते हैं। देख रहे हो मेट्रो जा रहा है सामने से, मस्त एक नंबर। ऐसे चाय पियो और ये पूरा नज़ारा देखो, मतलब ब्रेक टाइम के लिए अच्छा है, मज़ा आता है। इसलिए ना बेंगलोर में लोगों को मज़ा आता है। एक तो वेदर यहाँ का बहुत अच्छा, वेदर के क्या कहने। और ये पूरा देख रहे हो ऑफिस से पूरा का पूरा नज़ारा, और ये चाय का कप। मेरा इस ऑफिस में 2 साल का सफ़र ख़त्म होता है। 2 साल मैंने काम किया, और आज लास्ट टीम लंच और गिफ्ट के साथ मेरे कोलीग्स ने अमाउंट इकट्ठे करे कुछ मेरे लिए, और मुझे गिफ्ट वाउचर दिया। तो इन सारी चीज़ों के साथ मेरा लास्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, मेरा इन लोगों के साथ लगाव, काम, सब कुछ का एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं। एक्सपीरियंस मेरा 2 साल का ख़त्म हुआ। अब किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में, नई कंपनी के लिए काम करना है, क्योंकि लाइफ में तो आगे बढ़ना है, काम ही करना है ज़िंदगी में सबको, ठीक है। ये था पूरा का पूरा 2 साल मैंने काम किया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वर्क इन्वायरमेंट से लेके सब कुछ अच्छा था। टीम सपोर्ट, गौतम और गिरीश, रातुल काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्ट मिला, और मैंने अपना काम किया ओवरऑल, ठीक है। तब मूविंग टू नेक्स्ट, देखते हैं लाइफ में क्या आगे रहता है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।